हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस फिजिक्स। यस, आज हम डिस्कस करते हैं अबाउट द इंटरेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल विद इलेक्ट्रॉन, इट मींस एटॉमिक सरफेस। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि इंटरेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल विद एटॉमिक न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस के साथ या पॉजिटिव कोर के साथ, हमने ये चीज पढ़ी थी। और आज का जो लेक्चर है इसमें हम अल्फा पार्टिकल का इंटरेक्शन पढ़ेंगे एटॉमिक सरफेस के साथ या इलेक्ट्रॉन के साथ। तो हमें ये बेसिक माइंड होनी चाहिए कि जो एटॉमिक सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन है, तो इस एटॉमिक सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है? 13 वोल्ट पर मीटर होती है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एच न्यूक्लियर सरफेस, और वो होती है 10⁻21 वोल्ट पर मीटर होती है। ये फील्ड ज्यादा, ये फील्ड कम है, तो इसका फोर्स अल्फा पार्टिकल पर ज्यादा होगा। तो वो जो फोर्स था वो ये हमने मालूम किया था कि फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स will be 10⁻10, it means 10 billion times greater than atomic surface force। जो एटॉमिक सरफेस फोर्स पर जो अल्फा पार्टिकुलर फोर्स लगेगा वो न्यूक्लियर फोर्स से 10⁻10 टाइम्स ज्यादा है। इट मींस न्यूक्लियर फोर्स विल बी हाई बिकॉज़ इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाई। ओके, तो जो हमारी मेन बात है वो है अल्फा पार्टिकल का इंटरेक्शन स्टडी करें किसके साथ? इस एटॉमिक सरफेस का साथ या इलेक्ट्रॉन के साथ। ये देखें, जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा इसको हिट करेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन इसको हिट करेगा। अच्छा, हिट करने के दो वे हैं, ये चीज बुक में मेंशन है कि अल्फा पार्टिकल इसको दो तरह से हिट कर सकता है, या तो हेड टू हेड हिट कर सकता है या गैलेंसिंग कोलिजन कर सकता है। इसमें दो किस्म की कोलिजन हो सकती है। इसमें दो किस्म की कोलिजन हो सकती है इलेक्ट्रॉन के साथ, या तो साइड बाय साइड इंटरेक्शन कर ले या सेंटर पर इलेक्ट्रॉन को हिट करे। इसका मतलब ये हुआ, एक होगी कोलिजन हेड हेड ऑन कोलिजन। कौन सी कोलिजन? हेड ऑन कोलिजन, जो हेड टू हेड कोलिजन हो। यहाँ हेड टू हेड कोलिजन कर ले या हेड ऑन कोलिजन के लिए बात एक ही है। और दूसरी है ग्लेंसिंग कोलिजन, जिसमें साइड से गुजर जाए, ग्लेंसिंग कोलिजन। सपोज करें ये मार्कर है, ये मार्कर इसको इस तरह हिट करता है, दैट इज एक्चुअली हेड टू हेड कोलिजन। अगर ये मार्कर इधर से इस तरह से क्रॉस हो जाए, ये मार्कर अगर इधर से इस तरह से क्रॉस हो जाए, दैट विल बी अ ग्लेंसिंग कोलिजन, मतलब साइड बाय साइड कोलिजन, दैट इज ग्लेंसिंग कोलिजन। जब हेड ऑन कोलिजन होगी अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के दरमियान में, तो इस केस में क्या होगा, जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल है वो स्कैटर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये स्कैटर्ड हो जाएगा। तो जब हेड ऑन कोलिजन है, जब स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तो उसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। जो अल्फा पार्टिकल स्पीड, इसकी स्पीड है लेट्स सपोज v, और जो इलेक्ट्रॉन है इसकी स्पीड है स्मॉल v। तो जब इसमें कोलिजन हुई तो जो इसकी स्पीड है वो क्या हो जाएगी, अल्फा पार्टिकल की, वो ट्वाइस हो जाएगी, जो पहले थी उससे डबल हो जाएगी। और दूसरी बात, सेम में से इसका जो मोमेंटम था पहले एम बी, वो मोमेंटम इसका क्या हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा, 2 mv हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। अगर ग्लेंसिंग कोलिजन है, ग्लेंसिंग कोलिजन में क्या होगा, उसका जो मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है, पहले वाले से ये कम हो सकता है ग्लेंसिंग कोलिजन। तो अब हम ये चीज मालूम कर सकते हैं कि इसके वेलोसिटी में तब्दीली क्या आएगी, व्हाट विल बी चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी, इसके वेलोसिटी में तब्दीली क्या आती है। इसका जो मोमेंटम इनिशियली p है, जब इस इलेक्ट्रॉन से हिट करता है तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम भी पहले p था, फिर इसका मोमेंटम चेंज हो जाता है डेल्टा p। अगर हिट ना करता तो पार्टिकल इस तरह जाता है, इसका मोमेंटम p होता, मगर इसने हिट किया, इसके मोमेंटम में तब्दीली आई है, p डैश आया, मोमेंटम चेंज हुआ, डेल्टा p आई है। तो अब इसकी जो वेलोसिटी आई है, इसकी वेलोसिटी में चेंज आई है, हमें वो वेलोसिटी मालूम करने के, वेलोसिटी में कितनी चेंज आई है। और दूसरी पॉइंट कि जितना इस का मास है, सपोज कि अल्फा पार्टिकल है, इसका मास कैपिटल है में, तो याद रखें जो अल्फा पार्टिकल का मास होता है, अल्फा पार्टिकल बराबर होता है हीलियम न्यूक्लियाई के। अल्फा पार्टिकल एक्चुअली इक्वल टू हीलियम न्यूक्लियाई। जो हीलियम न्यूक्लियाई का मास होता है, मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई actually equal to 7000 times more than that of mass of electron। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में 7000 टाइम्स ज्यादा है। अच्छा, पहले मैंने आपको बताया था 8000, वो चीज भी बुक में मेंशन है, और 7000 भी मेंशन है, दोनों वैल्यू मेंशन है, 7-8 हजार के करीब ही है।
जो मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई मास ऑफ अल्फा पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन 7000 टाइम्स ज्यादा है, पहले मैंने बताया था 8000 टाइम्स, तो दोनों वैल्यू बुक्स में मेंशन है, ठीक है। तो ये, तो अब हमें इसकी जो वेलोसिटी की चेंज है वो मालूम करनी है। तो ये चीज मालूम हुई कि इसमें दो तरह की कोलन हो सकती है, एक लेंस से कोलन हो सकती है, एक इसमें कोलन हो सकती है हेड ऑन हेड कोलन। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के कंजर्वेशन के हिसाब से, अच्छा एक बात बता देना, फिर उसकी बात पर चलते हैं। जितना ये रेडिएशन अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के करीब होगा या एटॉमिक सरफेस के करीब होगा तो इसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी। जितना अल्फा पार्टिकल इस एटॉमिक सरफेस के करीब होगा उतनी उसमें डिफ्लेक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि उतनी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। जितना डिस्टेंस हम कम करेंगे, सपोज करें अगर कोई पार्टिकल इधर से क्रॉस होता है तो हो सकता है इसमें थोड़ी सी डिफ्लेक्शन हो, दिस पार्टिकल तो इसका डिस्टेंस आर है और इसका डिस्टेंस क्या है, इससे डबल है, सपोज कर 2r है। तो हमने ये चीज पढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। जितना डिस्टेंस बढ़ाएंगे उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। तो इसका मतलब ये हुआ जो सेकंड पार्टिकल है इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, इस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होती है, फोर्स एक्सपीरियंस पर चार्ज। तो फोर्स किसके बराबर होता है, फोर्स बराबर होता है क्यू ई के बराबर होता है, ठीक है। और आपने ये चीज भी पढ़ी है फोर्स के हवाले से, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है के क्यू अपॉन आर, सॉरी के क्यू अपॉन आर। जो फोर्स होता है वो होता है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अच्छा, जो एटॉमिक सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है वो इस तरह भी मिल सकती है हमें, ठीक है। के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर, ये क्या होता है, इसका फोर्स होता है। तो आप देख सकते हैं कि फोर्स का जो डिस्टेंस का रिलेशन है आपस में वो क्या है, इनवर्स है। जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना फोर्स कम, जितना फोर्स कम उतना डिफ्लेक्शन कम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स और जो डिफ्लेक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर ज्यादा फोर्स होगा डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी, अगर फोर्स कम होगा डिफ्लेक्शन कम होगी। तो हम कह सकते हैं कि डिफ्लेक्शन का मतलब एंगल का जो रिलेशन है डिस्टेंस के साथ वो क्या है, इनवर्स है। अगर हमारा डिस्टेंस बढ़ जाता है, डिस्टेंस हम ज्यादा कर एटॉमिक सरफेस से दूर चला जाए तो उसमें क्या होगा, जो उसमें डिफ्लेक्शन होगी वो कम होगा, क्योंकि फोर्स कम लगेगा, ठीक है। इज इट ओके। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आपको बताता चलूं, ये कैपिटल एम दिस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल and small m is actually mass of electron. Capital V is actually mass of velocity of alpha particle and small v is actually speed of electron. Capital V is actually speed of alpha particle, small v is actually speed of electron. Okay. तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम इसको देखते हैं, यहाँ ब्लू पेन से लिखें। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भाई। Before colon will become a alter, before and after colon that will be same. अच्छा, बिफोर वाले केस को देखें। बिफोर में इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होगी, रेस्ट मास क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, वो होता है 0। तो बिफोर कोलन दैट विल बिकम इक्वल टू 0, सो एम वी ये हो जाएगा 0, बिकॉज़ रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स इक्वल टू 0। कोलन के बाद जाहिर सी बात है इसमें तब्दीली आएगी, एम वी डैश। तो अब इसको इस तरह लिख सकते हैं एम वी, इसको मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, ये हो जाएगा एम वी डैश इज इक्वल टू एम वी डैश, ठीक है। इधर से हम एम को कॉमन ले सकते हैं, ये होगा वी माइनस में वी डैश इज इक्वल टू एम वी डैश। मान लेते हैं दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ हम इसको कहते हैं दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट और दिस इक्वेशन नंबर 1। ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। अब आप फर्स्ट को ले लें, इसको ले लें, या इसको कह देते हैं दिस इक्वेशन नंबर 1, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसको छोड़े बस, ठीक है। अब इसको लेकर आए एम वी इज इक्वल टू एम वी डैश प्लस में एम वी डैश। अब हम इनकी करंट एनर्जी मालूम करना चाहते हैं। आपको पता है करंट एनर्जी बराबर होती है 1/2 एम वी स्क्वायर के बराबर होती है करंट एनर्जी। यहाँ पर वी स्क्वायर मिसिंग और 1/2 मिसिंग है, तो आप क्या करें 1/2 और वी के साथ मल्टीप्लाई करें। इधर भी 1/2 वी के साथ मल्टीप्लाई करें, 1/2 और वी डैश के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा 1/2 एम वी स्क्वायर 1/2 एम वी डैश स्क्वायर 1/2 एम वी डैश स्क्वायर।
ठीक है, ये क्या है इसकी वी डैश स्क्वायर। ओके, तो अब क्या करें, जो कैपिटल एम आर टर्म इसको इधर शिफ्ट कर लें, एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम वी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 एम वी डैश स्क्वायर। ठीक है, 1/2 और कैपिटल एक को कॉमन ले लें, यहाँ कॉमन ले लिया, यहाँ बचा वी स्क्वायर माइनस में वी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 एम वी डैश स्क्वायर। 1/2 से कैंसिल, ठीक है, 1/2 से कैंसिल, तो हमें क्या बचा रहे मैंने, एम इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस में वी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी डैश स्क्वायर। लेट्स सपोज दिस इक्वेशन नंबर थर्ड। यहाँ इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली कंडीशन है, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो सकता है ए माइनस बी ए प्लस बी के बराबर हो सकता है, मतलब ये हुआ वी माइनस में वी डैश वी प्लस में वी डैश, ये हो सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी के, तो ये इस तरह हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने रख लिया सेम एम वी डैश स्क्वायर। तो यहाँ देखें, यहाँ पर भी क्या है, ये है एम वी डैश स्क्वायर, ये एम वी डैश है, ये एम वी डैश स्क्वायर। लेट्स सपोज दिस इक्वेशन नंबर थर्ड। अब क्या करें, सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करें इस थर्ड के साथ, सेकंड को डिवाइड करें इससे थर्ड इक्वेशन के साथ, इनको मैं इधर लिख लेता हूँ, force is directly proportional to deflection, it means angle, and deflection is inversely proportional to the radius, जितना radius ज्यादा उतना deflection कम। ओके, अब क्या करें, अब डिवाइड करें इक्वेशन सेकंड को थर्ड के साथ, हमारे पास थर्ड को लिख लें पहले, थर्ड इक्वेशन है एम वी माइनस में वी डैश वी प्लस में वी डैश इज इक्वल टू एम वी डैश स्क्वायर। डिवाइड करें सेकंड के साथ, सेकंड को डिवाइड करें इसके साथ, सेकंड के हमारे पास एम वी माइनस में वी डैश, ये इज इक्वल अपॉन में क्या है एम वी डैश। ठीक है, एम एम से कैंसिल, वी माइनस वी डैश से कैंसिल, एम एम से कैंसिल, वी डैश स्क्वायर और वी डैश कैंसिल, यहाँ पर रिमेनिंग वी डैश बची, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा वी प्लस में वी डैश इज इक्वल टू, यहाँ बचा जस्ट वी डैश, एम एम कैंसिल, वी डैश स्क्वायर और वी डैश स्क्वायर कैंसिल और एक बचा वी डैश। अगर मैं यहाँ से वी डैश को मालूम करना चाहूँ, वी डैश, तो वी डैश इज इक्वल टू वी डैश, ये सेम, ये इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। लेट्स सपोज दिस इक्वेशन नंबर 4, दिस इक्वेशन नंबर 4, ये इक्वेशन 4 है हमारे पास। अब क्या करें, इस इक्वेशन 4 को प्लेस करें आप इक्वेशन नंबर इस ए में, मान लेते हैं दिस इक्वेशन, आप इस 4 को प्लेस करें, वी डैश के वैल्यू को इधर प्लेस करें इक्वेशन नंबर ए में, तो ए हमारे पास इक्वेशन है एम वी माइनस में एम वी डैश एम। ठीक है भाई, ओके, एम सेम रखें और वी डैश का वैल्यू क्या है आपके पास, वी डैश इज इक्वल टू वी डैश माइनस में वी। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही, आ रही है? ठीक है, ये देखे भाई, मैं रिपीट कर लेता हूँ इसको, सिंपल है भाई, इतनी डिफिकल्टी नहीं है, बात इजी है, वेरी इजी। आप थोड़ा सा तवज्जो दें, इंशाल्लाह आपको बात समझ में आ जाएगी। ओके, अब देखें, यहाँ ऐसे करें, आपको फर्दर सिंप्लीफाई करके देते हैं, ये आप ले लें, इसमें पुट कर लेते हैं, देखते हैं फर्दर में वेरीफाई कर लूँ, एक मिनट। एम वी डैश इज इक्वल टू कैपिटल एम वी माइनस में वी डैश, ओके, वी डैश, ओके। अब क्या करें, आप इसको इधर प्लेस करें, ये जो वैल्यू है वी डैश वाला, आप इसको इधर प्लेस कर लें, प्लेस दिस वैल्यू ऑफ वी डैश इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप इसको प्लेस कर लें, सेकंड इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन नंबर सेकंड में प्लेस कर लें। मसाला ये है कि आज हमने चाय नहीं पी, तो दैट्स वाई थोड़ी सी मिस्टेक होती रहती है। ठीक है, वी सेम, और जो वी डैश है, वी डैश का वैल्यू क्या है आपके पास, वो बराबर है वी डैश माइनस में वी डैश का वैल्यू हमने प्लेस किया, ये वी डैश ऑलरेडी क्या है, वी डैश माइनस वी है, तो वी डैश माइनस वी, ओके, इज इक्वल टू एम वी डैश, तो वी माइनस माइनस हो जाएगा माइनस, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, सॉरी
माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एम वी डैश। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, वी और वी ये क्या हो जाएगा, 2v माइनस में वी डैश इज इक्वल टू एम वी डैश। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, ये हो जाएगा 2mv माइनस में एम वी डैश इज इक्वल टू एम वी डैश। ठीक है, अब क्या करें, इसको इधर शिफ्ट कर लें, ये माइनस का है तो हम उधर शिफ्ट करें, तो ये हो जाएगा प्लस का 2mv इज इक्वल टू एम वी डैश, ये हो जाएगा प्लस का एम वी डैश। ठीक है, अब क्या करें, आप इनमें से वी डैश को कॉमन ले लें, आप इनमें से वी डैश को क्या ले लें, कॉमन ले लें, तो ये बचेगा एम प्लस में कैपिटल एम इंटू वी डैश। ओके, मैं इस पार्ट को रिमूव कर लेता हूं। अब आप इसको क्या करें, वी डैश मैंने आपको बताया कि वी डैश हमें चाहिए, वी डैश मालूम करनी है, तो एम प्लस एम कैपिटल एम प्लस कैपिटल एम, मतलब ये सारी ब्रैकेट यहाँ एस वी डैश के साथ मल्टीप्लाई होती है, यहाँ क्या होगी, डिवाइड होगी, तो वी डैश विल बिकम्स इक्वल टू 2mv अपॉन में एम प्लस में कैपिटल एम, तो इसकी ये क्या होगी, इसकी ये वेलोसिटी हुई। तो याद रखें, जब हेड टू हेड कोलन होगी, क्या जब हमारे पास हेड टू हेड कोलन होगी, उस केस में क्या होगा, तो उस केस में उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, न्यू वेलोसिटी विल बी डबल देन प्रीवियस वेलोसिटी। और ये बात भी आपको माइंड में होनी चाहिए कि जो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल वो 7000 टाइम्स ज्यादा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। मास ऑफ अल्फा मतलब हीलियम न्यूक्लियाई इज ग्रेटर देन 7000 टाइम्स देन दैट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसके जो अगर मैंने आपको बताया हेड हेड कोलन हो, हेड ऑन कोलन हो, हेड ऑन कोलन हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का वो बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, उसका मोमेंटम क्या होगा, उसका मोमेंटम बढ़ जाएगा, उसका मोमेंटम डबल हो जाएगा हेड ऑन कोलन वाले केस में। अदरवाइज उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, जो चेंज इन मोमेंटम है वो क्या हो जाएगी, वो डबल हो जाएगी। ठीक है, दिस पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज अ हेड ऑन कोलन। इफ देयर इज अ ग्लांसिंग कोलन, ग्लांसिंग कोलन कौन सी कोलन, ग्लांसिंग, एक होती है हेड ऑन कोलन और एक होती है ग्लांसिंग। अगर ये डायरेक्टली इसको हिट करता है ये हेड ऑन कोलन, अगर ये साइड से हिट करके इधर चला जाए या इधर चला जाए कहीं भी चला जाए, तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ ग्लांसिंग कोलन। या कभी कभी होता है हम बाइक वगैरह चला लेते हैं तो साइड में से किसी से हम लग गए, टकरा गए, तो क्या होगा, वो एक्चुअली ग्लांसिंग कोलन होगी, जो होगा वो देखा जाएगा, होगा क्या, कौन सा प्रोसेस, ग्लांसिंग कोलन होगी। ठीक है, एक ये बात हेड ऑन कोलन, और दूसरी क्या होती है, ग्लांसिंग कोलन होती है, उसमें ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी, ग्लांसिंग कोलन। ठीक है, इसमें जो मोमेंटम है वो मोमेंटम क्या हो जाएगा, वो मोमेंटम कम हो जाएगा। ठीक है, जो मोमेंटम है डेल्टा पी वो लेस देन हो जाएगा 2mv से, यहाँ पर डबल हो सकता है या ज्यादा हो सकता है। ठीक है, बट इन ग्लांसिंग केस देयर विल बी लेस ऑफ, या इट्स मोमेंटम विल बी रिड्यूस, जो चेंज ऑफ मोमेंटम वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। एक और भी बात बताता चलूं कि मैंने जैसे आपको बताया कि जितनी आर बड़ी होगी, जितनी आर ज्यादा होगी, ये एटॉमिक सरफेस है, इस एटॉमिक सरफेस अगर ज्यादा अल्फा, ऐसे लेते हैं भाई, ये देखें, ये दो रेडिएशंस जा रहे हैं इधर से, ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है, ये क्या है, एक न्यूक्लियस है, दो अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं, एक अल्फा पार्टिकल है मान लेते हैं ब्लैक, एक कहते हैं ब्लू। जो ब्लैक है उसका डिस्टेंस क्या है, कम है, स्मॉल डिस्टेंस है, इट मींस दिस इज टू मच क्लोज टू दी this nucleus, and below marker let's suppose this alpha particle, this is at large distance as compared to black one, तो इसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से बड़ा है और न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है, बड़ा है, और जो ये है पार्टिकल इसका डिस्टेंस न्यूक्लियस के क्लोज है। तो याद रखें, जितना अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के क्लोज होगा, जितना अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के क्लोज होगा, उतनी इसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी। इट मींस अल्फा पार्टिकल विल शो हाई डिफ्लेक्शन, दिस ब्लैक पार्टिकल विल शो हाई डिफ्लेक्शन बिकॉज एंगल थीटा एंड आर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर distance is small then deflection will be high, if distance is high then deflection will be low।
सो दैट इज एक्चुअली फाइन। तो इस डिफ्लेक्शन को एनालाइज करने के लिए हमें ये चीज पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर में कि जो डिफ्लेक्शन वो मालूम करते इस तरह मालूम करते डेल्टा पी ओवर पी। तो यहाँ पर इस तरह मालूम करेंगे जो डेल्टा पी है वो क्या है, इसका मोमेंटम बढ़ गया है, यहाँ लिखेंगे एम बी। इस तरह हम मालूम कर सकते हैं क्योंकि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कांस्टेंट है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट है। थ्री इसकी जो वेलोसिटी है 2 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड, यहाँ कहीं बॉक्स में ये भी लिखा है 2 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स कांस्टेंट है, तो आपको इसका जवाब मिलेगा नियर अबाउट जो थीटा आएगी वो आएगी 0.02 डिग्री, या आपको जवाब आएगा इसका 3 × 10⁻⁻⁴ रेडियन। बात है कि एक डिग्री में एक रेडियन में, ओके। और दूसरा फार्मूला भी मैं आपको बता दूं, लास्ट वन फार्मूला, देन आफ्टर आई विल फिनिश माय लेक्चर। फार्मूला ये है कि थीटा इज इक्वल टू, मतलब जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है वो बराबर है कैपिटल एम अपान स्मॉल एम अपान कैपिटल एम इनटू, 1 मिनट में थोड़ा सा चेक कर लो, ठीक है। ये जो फार्मूला है 1/2 एम अपान कैपिटल एम इनटू बी अपान में आर। ये स्मॉल मास शो करता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल मास शो करता है मास ऑफ अल्फा पार्टिकल विच इज एक्चुअली 7000 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। ये जो बी है, बी को कहते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर, बी इज एक्चुअली इम्पैक्ट पैरामीटर। ये मिनिमम डिस्टेंस है जहां पर अल्फा पार्टिकल की डिफ्लेक्शन होती है, और जो आर है ये आर है रेडियस, ठीक है। तो इस तरह भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक ये वे है और दूसरा वे कौन सा है, दूसरा वे ये है थीटा इज इक्वल लेस देन आर इक्वल टू डेल्टा पी अपान में पी, एक ये तरीके का है, ओके। और एक दूसरा मैंने आपको बताया था, दूसरा वो कौन था, क्या तरीका था, वो था नियर अबाउट आई थिंक पी ग्रेटर आर इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, आई थिंक इस तरह ही था कुछ, थीटा अपान में एवरेज थीटा। चलो इसको देख लेंगे, थोड़ा सा भी मिसअंडरस्टैंड हो चुका है। तो ये था आज का लेक्चर अबाउट द इंटरेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल विथ इलेक्ट्रॉन या एटॉमिक सरफेस। तो आपने ये चीज पढ़ी कि एटॉमिक सरफेस के हवाले से अगर इंटरेक्शन की बात की जाए या न्यूक्लियर सरफेस के हवाले से इंटरेक्शन की बात की जाए, जो एटॉमिक सरफेस है वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है 10⁻13 वोल्ट पर मीटर होती है। अगर न्यूक्लियर सरफेस की बात की जाए तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है 10⁻21 वोल्ट पर मीटर। तो न्यूक्लियर सरफेस की जो फील्ड है वो 10⁸ टाइम्स ज्यादा है एज कम्पेयर टू एटॉमिक सरफेस। जो जाहिर सी बात है जो रेडिएशन न्यूक्लियस के करीब होगा उसमें ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगी, ज्यादा उसमें जो है ना स्कैटरिंग आएगी, क्योंकि जितना डिस्टेंस कम उतनी स्कैटरिंग ज्यादा होगी, उतनी एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी, ठीक है। क्योंकि जो न्यूक्लियर सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज्यादा है, जब फील्ड ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा लगेगा। कितना ज्यादा लगेगा मैंने आपको बताया था, 10 बिलियन टाइम्स फोर्स ऑफ न्यूक्लियस विल बी हायर देन दैट ऑफ फोर्स ऑफ एटॉमिक सरफेस, ओके। तो ये सारी चीजें हमने प्रॉपर्ली अच्छे वे से बिल्कुल प्रॉपर कॉन्सेप्ट से हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर लिए। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे अबाउट द न्यूक्लियर डायमेंशंस, ओके। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट।